अनंत कहाँ सुख पावे। काशी में आयोजित पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्म शताब्दी समारोह। 3 लोकों से न्यारी काशी को स्वयं बाबा भोलेनाथ ने गंगा के तट पर बसाया था। ऐसी धारणा है कि प्रलय काल में भी ये नगरी शिव के त्रिशूल पर रहती है। वरुणा और 80 नदियों के गंगा के साथ संगम ने इसे वाराणसी नाम दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रसिद्ध स्थल हैं। ये नगर हजारों सालों से व्यापार, ज्ञान और कला का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तुलसी, कबीर, वल्लभाचार्य, रैदास से लेकर प्रेमचंद, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जैसी प्रतिभाएं शहर से जुड़ी। सूरदास का प्रसिद्ध पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इस सृष्टि को, इसकी ऋतुओं को, संस्कृतियों को जीने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र ने काशी को अपना स्थायी पता बनाया। वे मानते थे, जीने का स्वाद और मरने को नकारना जानती है काशी। इसी काशी में 3 दिवसीय सारस्वत समारोह का आयोजन हुआ। अवसर था पंडित विद्यानिवास मिश्र की जन्म शताब्दी का समापन समारोह। विद्याश्री न्यास द्वारा 13 से 15 जनवरी 2026 को 3 दिवसीय भारतीय लेखक शिविर और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य ने बहुत भावभीनी शब्दों में पंडित विद्यानिवास मिश्र को याद किया। आज के युग में ऐसी प्रतिभाएं दुर्लभ होती जा रही हैं जो पंडित विद्यानिवास मिश्र की तरह पाश्चात्य और भारतीय दोनों चिंतन में पारंगत हों। पंडित मिश्र ने अपने सुदीर्घ अध्यवसाय से भारत के शास्त्रीय स्रोतों का रसपान किया और चिंतन की नवीन प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया। वे न केवल चिंतन में अद्यतन रहते थे, बल्कि उसे साझा करने की दृष्टि से संवाद के लिए खुले मन से तत्पर रहते थे। शास्त्र में पंडित विद्यानिवास मिश्र की प्रगाढ़ निष्ठा थी, लेकिन भिन्न विचार के प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं था। सम्मानित प्रमुख विभूतियां। समारोह के दौरान पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान डॉक्टर मयंक मुरारी, विद्यानिवास मिश्र लोक कवि सम्मान डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र को, राधिका देवी लोक कला सम्मान संतोष श्रीवास्तव को, श्री कृष्ण तिवारी गीतकार सम्मान डॉक्टर अमिता दुबे, विद्यानिवास मिश्र पत्रकारिता सम्मान डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और अरुणेश नीरन भोजपुरी वैभव सम्मान प्रोफेसर रामदेव शुक्ल को दिया गया। आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर रामजी तिवारी द्वारा दिया गया। पुस्तकों का विमोचन। कार्यक्रम का दूसरा आकर्षण था शताब्दी वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण। इनमें शामिल थी राज जुनैया वारी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, विद्यानिवास मिश्र, लोक दृष्टि और परंपरा से साक्षात्कार, भारतीय ज्ञान परंपरा, वैभव और व्याप्ति, भारत बोध, सभ्यता का नवोन्मेष तथा विकसित भारत की संकल्पना। इसके अलावा पंडित विद्यानिवास पर केंद्रित पत्रिकाओं के विशेष अंकों जैसे अक्षरा, भावक, बहुवचन, नांदी, सरस्वती सुषमा, आजकल, भाषा आदि का विमोचन किया गया। इनमें पंडित विद्यानिवास मिश्र के अप्रकाशित साहित्य संकलन के साथ साथ सोच विचार पत्रिका का पंडित विद्यानिवास मिश्र विशेषांक भी शामिल था। आचार्य विद्यानिवास मिश्र जन्मशती सम्मान 2026 से सम्मानित विभूतियां: डॉक्टर सुनीति कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर मुक्ता, श्री ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश, श्री कवींद्र नारायण श्रीवास्तव, श्री कंचन सिंह परिहार, श्री ज्ञानेश्वर नाथ शर्मा, श्री मनीष खत्री। राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारतीय लेखक शिविर। पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्म शताब्दी की शुरुआत 14 से 15 जनवरी 2025 को
विद्याश्री न्यास द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी और भारतीय लेखक शिविर के रूप में हुई। यह हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि पर केंद्रित था। इसी के साथ विद्याश्री न्यास द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सवों और समारोहों का श्री गणेश हुआ। कला प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, सम्मान समारोह, युवा समवाय, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। चिकितुषी एवं अन्य प्रकाशनों का लोकार्पण हुआ। पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्म शताब्दी 2025-2026 प्रमुख प्रकाशन। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के मध्य कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण किताबों का प्रकाशन हुआ। शिरीष का आग्रह, लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र। चयनित निबंध, पंडित विद्यानिवास मिश्र। संपादक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। हिंदू, हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति, लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र। नवभारत टाइम्स में प्रकाशित चयनित निबंध रात जुनैया वारी। संस्मरणों में विद्यानिवास मिश्र। संवेद का सौंदर्य। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, विद्यानिवास मिश्र की साहित्य साधना। संपादन दयानिधि मिश्र। विद्यानिवास मिश्र लोक दृष्टि और परंपरा से साक्षात्कार, लेखिका डॉक्टर गरिमा प्रकाश। शब्द पारिजात, पंडित विद्यानिवास मिश्र। लेखिका नीरजा माधव। हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि, संपादन डॉक्टर दयानिधि मिश्र। पलाश के फूल की दहक, अगेय। भारत भारतीयता, रामकथा मंदाकिनी। लोक लोकतंत्र और मीडिया, संपादन दयानिधि मिश्र। धर्म जीवन में सनातन राग, जयशंकर प्रसाद। सांस्कृतिक रचना धर्मिता के आयाम, आधुनिक हिंदी कविता के विविध आयाम। संपादन दयानिधि मिश्र। राष्ट्रीय संगोष्ठी, पंडित विद्यानिवास मिश्र का स्मरण यानी परंपरा का संस्मरण। प्रोफेसर श्रद्धानंद ने पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों, लोक संस्कृति और संस्कृत साहित्य के संपादन कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच में खपाया था। उन्होंने हिंदी की आंचलिक बोलियों को महत्व दिया। अनंत मिश्रा ने पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्य को एक तीर्थ बताया। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने आजीवन हिंदी की प्रतिष्ठा और प्रयोग के लिए किया था संघर्ष। श्री प्रकाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा, पंडित विद्यानिवास मिश्र का मत था, राजनीति और साहित्य का इतिहास अलग होता है। पूरे भारत से बड़ी संख्या में पंडित विद्यानिवास मिश्र के रचना कर्म से प्रभावित लोगों का समागम इस आयोजन में हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में डॉक्टर रामसुधार सिंह ने कहा, विद्यानिवास जी की संपादन कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और जनपदीय भाषाएं इसमें शामिल हैं। नवभारत टाइम्स, साहित्य अमृत और विभिन्न साहित्यिक कोशों से संबंधित उनकी संपादकीय कुशलता से सभी परिचित हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीरामन तिवारी का मत था, भारतीय संस्कृति में लोक और शास्त्र का भेद वही समझ सकता है जो हमारी संस्कृति की क्षमताओं को परख सके, जिसमें ग्रहण और परित्याग की भावना एक साथ प्रतिफलित होती है। प्रोफेसर पृथ्वीश पांडे ने याद किया कि पंडित जी के प्रशासन में काशी विद्यापीठ एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का चहुमुखी विकास हुआ। काशी विद्यापीठ में उन्होंने नए संकाय और विषयों की शुरुआत की। राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना संसार बहुत विस्तृत है। उनके निबंधों में धर्म, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और मानवीय सरोकारों की गहरी छाप है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्म शताब्दी वर्ष के विविध आयोजन 2025-2026। 14 से 16 जनवरी 2025 राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारतीय लेखक शिविर। 14 से 16 जनवरी 2025 कला पुस्तक प्रदर्शनी। जन्मशती वर्ष के कैलेंडर का लोकार्पण। 14 जनवरी 2025 सम्मान समारोह। युवा समवाय पुरस्कार वितरण 2025। पुस्तकों पत्रिकाओं का लोकार्पण 14 जनवरी 2025।
पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति काव्य संध्या, जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव 30 जनवरी 2025। आधुनिक हिंदी कविता पर संगोष्ठी 6 फरवरी 2025। संस्कृत कवि गोष्ठी 14 फरवरी 2025। रामरुचि त्रिपाठी संस्कृत कवि सम्मान 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी 2025 क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय स्मृति व्याख्यान। 20 फरवरी 2025 को कोलकाता विश्वविद्यालय में विद्यानिवास मिश्र शताब्दी स्मरण का आयोजन हुआ। 21 फरवरी 2025 को हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं पर परिचर्चा हुई। 7 मार्च 2025 भारत चिंतन पर संगोष्ठी, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजन। 29 अप्रैल 2025 को हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा साहित्य अकादमी द्वारा 18-19 जून 2025 को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धर्म जीवन में सनातन राग 11 अक्टूबर 2025 को उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। 21-22 नवंबर 2025 मुंबई में संगोष्ठी आयोजित हुई। पंडित विद्यानिवास मिश्र कालजयी व्यक्तित्व। कुछ व्यक्तित्व समयातीत होते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र की प्रतिभा के लिए एक शताब्दी अगली शताब्दी से पहले का पड़ाव है। ज्ञान के अनंत स्रोतों की खोज और फिर उस खोज की गहरी पड़ताल, शास्त्र, भाषा, व्याकरण, संस्कृति, लोकाचार, पांडित्य और लोक शैली का पंडित विद्यानिवास मिश्र ने जो तार जोड़ा, उसने ज्ञान और जनमन को एक साथ ला खड़ा किया। बड़े से बड़े गूढ़ विषय को वो ऐसे खोलते थे कि दुर्लभ ज्ञान की जगह वो रोज घटित होने वाली आम घटना जैसा अपना लगने लगता था। उनका पांडित्य राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में बुद्ध के उस वचन की याद दिलाता है, हे भिक्षुओं, यह धर्म मैं छोटी सी नाव के समान दे रहा हूँ, पार उतरने के लिए, सिर पर ढोने के लिए नहीं।